कई दिनों से विचार उठ रहा है, परंतु मैं उस विचार को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ भ्रात अर्जुन। बोलो दादाश्री, आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रात अर्जुन कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच उत्पन्न हो रहा है, परंतु उस विचार को मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ भ्रात अर्जुन। बोलो दादाश्री, वो आपका कौन सा विचार है जो आप सभा के मध्य कह नहीं पा रहे हैं दादाश्री? जब से मैं कुरुक्षेत्र का मैदान जीत करके आया हूँ, उस दिन से हमने कोई धर्म के कार्य नहीं किए हैं भ्रात अर्जुन। तो बोलो दादाश्री, आप कौन सा धर्म का कार्य करना चाहते हैं दादाश्री? भ्रात अर्जुन, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, उसमें ये देखना चाहता हूँ इस पृथ्वी पर कोई योद्धा है अथवा नहीं है। तो ठीक है दादाश्री, मैं तत्काल यज्ञ की व्यवस्था करवाता हूँ। मंत्री जाओ, आचार्य जी को दरबार में लेकर आओ। जैसे क्या हो रहा है? तत्काल जाओ। अरे जल्दी जाओ, विलम्ब हो रहा है। अरे अर्जुन का सदैव सुखी रहो वीर अर्जुन। आचार्य जी मेरा नमस्कार। संपदा अरे आचार्य जी के लिए चाशनी लगाए। चाशनी नहीं, महाराज आप हमें बतलाएं कैसे इस प्रकार की यज्ञ करवाना चाहते हैं राजन? मैं एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, जिसमें ये देखना चाहता हूँ इस पृथ्वी पर यदि कोई योद्धा है तो मैं उसे अपने अधीन में करना चाहता हूँ आचार्य जी। यश में का विचार है? हाँ आचार्य जी। तो अश्व को यज्ञशाला में मंगवाओ महाराज। मंत्री श्यामकर को यज्ञशाला में लेकर के आओ।
हाय दाना पानी कम कर दाना पानी और बढ़ावा है महाराज। कितना बढ़ा दिया? 8 किलो कना 10 किलो चना तब हो सवारी में। राजन, आचार्य गुरुदेव भगवान को ध्यान में करो, मैं यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। सात विपुल खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। बिना गुरु सुमिरन किए मिलत नहीं है साथ। जाके हृदय गुरु बसे उतर जाहि भव पार। महाराज, आपकी यज्ञ संपन्न हुई राजन। यज्ञ संपन्न हुई आचार्य जी। हाँ महाराज। मंत्री एक कागज और एक कलम लेकर के आओ। बोलो महाराज, इस पत्र में क्या लिखना है? ठीक है आचार्य जी, जो इस पत्र में लिखना है वो बोल रहा हूँ आचार्य जी। बोलो। जो इस आयत को पकड़ेगा पांडवों से जो इस रस को पकड़ेगा पांडवों से करेगा होगा। ये भली प्रकार समझ मन में वो जो इस शस्त्र को पकड़ेगा, इस चुनौती जो पांडवों की लिखी है उसे स्वीकार करना होगा। यदि वो नहीं जीत पा रहा है तो उसे अधीन में अपने करना होगा। ठीक है महाराज, ये पत्र अस के गले में लगवा दो। मंत्री, महाराज इस पत्र को लो और रस के गले में बांध दो। आप महाराज जैसा साइन बोर्ड चौराहे पर लगे कैसे लगा दी? महाराज, आचार्य जी। हमें दक्षिणा और विदाई। मंत्री, आचार्य जी को ले जाओ और काफी से काफी दक्षिणा दे करके इन्हें विदा कर दो। चलो महाराज जी, तुम
अरे जत्ता ले गवा जाए जत्ता ले लो चले आओ भ्रात अर्जुन, दादाश्री इस शख्स को ले जाओ और देशों देशों में इसे भ्रमण कराओ। यदि इस शख्स को कोई पकड़ता है तो उसे पराजित करके अपने अधीन में करना होगा। ठीक है दादाश्री, आपके आज्ञा का पालन होगा। मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। मंत्री, अरे कहाँ चला जाता है? मंत्री चलो, इस अश्व को पकड़ो और इसे चारों दिशाओं में भ्रमण कराना है। यदि कोई वीर क्षत्रिय योद्धा पकड़े तो मुझे तत्काल सूचना देना। पहले बताओ सर्वप्रथम किस दिशा की ओर ले चलना चाहते हैं? सर्वप्रथम दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं। और आगे चलो प्रस्थान करो। मंत्री, कहिए महाराज। देखो मंत्री, हमारे महल के समीप कितने सुंदर टहल रहा है। मेरा आदेश है तत्काल इस शख्स को पकड़ लो। ठहर जाओ। कहो तुम अश्व को रोकने वाले कौन हो? ये पहले बताओ तुमने अश्व को क्यों पकड़ा? मैं अश्व को क्यों ना पकड़ूं? ज्यादा चर चर कुछ बतला रहे हो हैं? सर्वप्रथम तुम ये बतलाओ तुम हो कौन? मेरी बात को सुनो। ये अश्व पकड़ने के पहले इसके मस्तक पर जो चुनौती लिखा है पत्र लगा है, इसको पहले पढ़कर देख लो, उसके बाद में अश्व को ले जाओ। मंत्री, देखो इस पत्र में क्या लिखा है, मुझे पढ़कर सुनाओ। सुनो महाराज, इस पत्र में क्या लिखा हुआ? क्या लिखा है? कि जो इस अश्व को पकड़ेगा पांडव से लड़कर ये भली प्रकार समझ मन में बस बिना अमृत ऐसा लिखा। ये भली प्रकार समझ मन में बस बिना अमृत मरना हो। महाराज, इस पत्र में लिखा हुआ है जो इस शख्स को पकड़ेगा पांडव से लड़ करना होगा। क्या मंत्री, इस पत्र में ऐसा लिखा है तो तत्काल इसको पकड़ो और मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। देखता हूँ कौन लड़ करने के लिए आता है। ले जाओ है तुम हो जान जी हो। महाराज, महाराज, बोलो क्या हो? महाराज, यहाँ के राजेश्वर अपने अश्व को पकड़ लिया है महाराज। उसे अपने चुनौती के बारे में नहीं बतलाया? बतलाया था महाराज। वो कहते हैं कि चुनौती हमें स्वीकार है। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। ठीक है महाराज। अरे राजेश्वर, तुमने मेरे ही अश्व को पकड़ा है। हाँ, मैंने ही तुम्हारे अश्व को पकड़ा है। पहले अपना सर्वप्रथम परिचय बतलाओ। राजन, आप मेरा परिचय जानना चाहते हो तो ध्यान देकर सुनो। बोलो। कि अर्जुन है नाम विदित मेरा,
रहता हूँ, मैं वही राखी को परोसता हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ में रहता हूँ, मैं वही राखी को परोसता हूँ। अरे राजेश्वर, मेरा नाम अर्जुन है और मैं कुंती नंदन कहलाता हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ में रहता हूँ, मैं वही राज करता हूँ। अपना परिचय बोलो। मुझे नहीं जानते हो? बोलो। सुनो कि वीर सिंह है विदित नाम मेरा, मैं चंदनपुर का राजा हूँ। चंदनपुर राजधानी। ये है वीर सिंह विदित नाम मेरा, मैं चंदनपुर का राजा हूँ। एक अर्जुन तुमको ज्ञात नहीं, अरे! अर्जुन तुमको ज्ञात नहीं, है बात। अर्जुन, ये चंदनपुर राजधानी है, मेरा विदित नाम वीर सिंह है। अरे वीर सिंह, या तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इस अश्व को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ओह! अर्जुन, ओए! मोर कही के और चल भाग यहाँ से, तो कायर अरे कायर, अन्यथा बुरा फल पाएगा।
चल, अरे तराजू तोल कर देख ले, तराजू तोल कर देख ले, पलड़ा किसका भारी है। यह तुझे धनुष प्यारी है तो मेरी कृपाण मुझे। ओ खेलो ना आग से तुम, ओ खेलो ना आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिनगारी एक चटक गई तो प्राणों पर आग जाएगी। ओ चल मैं वो चलूंगा, चल मैं वो चलूंगा, किसी और न चली होगी, तेरी लाश से खंडक में पड़ी हो। तो चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। जय श्री कृष्ण। जय सरकार। क्या तूने मेरी तलवार काट दिया, पर ये मेरी धनुष बाण देख रहा है। आज तुझे संसार में कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। जय शंकर। मंत्री वो कहाँ निकल गए, इसे पकड़ लो। ए और तुमका घोड़ा ले जाके बड़ी शौक है। घोड़ा ले जी हो, ले जी हो, ले जी हो। अरे मंत्री, यदि अपना अश्व नहीं ले जाएगा तो इसे जाने दिया जाए। चलो जाओ, यहाँ कहाँ दिखा ना पड़े, यहाँ दिखा दिन तो सवार। यहाँ तेरे यादव चौराहा तक का कहीं दिखा तो जाओ, कटा की जाओ पहले बढ़िया नहीं हो। पटाखा से मंत्री चलो, इसे पकड़ो और इसे दूसरी दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलो देखते हैं कौन योद्धा पकड़ता है इसे। कहो कुंवर, क्या कहना चाहते हो? चलो इस बगीचे में शिकार खेलते हैं। चलो आओ। चल। ये मंत्री, कहो कुंवर। देखो इस बगीचे में कितना सुंदर रस घूम अथवा टहल रहा है मंत्री। हाँ कुंवर। मेरा तो जी चाहता है कि इस शख्स को पकड़ लेते हैं और अपने महलों को ले चलते हैं। जैसे क्या हो, मैं अभी इसे पकड़ लेता हूँ। पकड़ लो मंत्री। ठहर जाओ। ये पहले बताओ, तुमने हमारे यश को क्यों पकड़ा? मैं तुम्हारे रस को क्यों ना पकड़ूं? हैं? क्या जाने हो क्यों में हमते ना किन हो क्यों में लागत बेरवम ने उठा धसक दिया चोट चाहे हमरे है। सर्वप्रथम तुम ये बताओ, कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं, क्या? इस अश्व को पकड़ने के पहले इसके मस्तक पर देखो जो पत्र लिखा लगा हुआ है। हाँ? इसको पहले पढ़कर देख लो, उसके बाद में इसको ले जाओ। ठीक है। मंत्री, देखो अश्व के मस्तक पर कैसा पत्र है, हमें पढ़ करके सुनाओ। जैसे आ गया। सुनो कुंवर, बोलो तुमने क्या लिखा हुआ है? कि जो इस आयत को पकड़ेगा पांडव से लड़ करे ना होगा, ये
भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मृत्यु मरना होगा। ये भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मृत्यु मरना होगा। इस पत्र में लिखा हुआ है कि जो कोई वीर योद्धा क्षत्रिय इस अश्व को पकड़ेगा उसे सर्वप्रथम पांडव से रण करना होगा। ये भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। लाओ मंत्री, इस पत्र को मुझे लाओ। ऐसे पत्र फाड़ के यहाँ बड़ा गड़बड़ क्यों हो है, लेकिन अब है तुमका पता लगे, रुक जाओ। मंत्री, आज जो भी आधी दीवार आएगी उसको अपने बाणों से तोड़ देंगे, लेकिन अश्व को नहीं करने देंगे। आज देखता हूँ कौन पांडव मुझसे रण करने के लिए आता है। महाराज, महाराज, और मंत्री आप किसने अश्व को अपने पकड़ा? महाराज बड़ा गड़बड़ होगा। क्या हो गया? नान नान लंबे गड़बड़ कोई नहीं है। क्या कर डाला? अरे यो देखो महाराज, फाट डरे। क्या फाड़ डाला? यो दो पत्र फाट डरे महाराज। अरे बच्चों ने फाड़ दिया? हाँ यही का फाड़े तो फाड़ दिन है, हमारे खुदा फाड़ दिन है। तुम्हारा क्या फाड़ दिया? हमारे का देव फाट डरे। मंत्री, बच्चों के लिए सर्वस्व क्षमा ही क्षमा रहता है। आप चिंता ना करो, मैं उन्हें समझा कर अपना अश्व वापस लेते अब तुम कहे जब महाराज गुस्सा शांत कहे, लेकिन उठा धसक दे वही है। शांति हो जाए। चलो कोई बात नहीं है, शांत। अरे बच्चों, तुमने ही मेरे अश्व को पकड़ा है। मैंने ही तुम्हारे अश्व को पकड़ा। अरे बालक, ये तुम्हारे लायक का नहीं है, क्योंकि ये अश्वमेध का घोड़ा है। लेकिन हे राजन, मैं अश्व को आपको देने से पहले, उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो, क्या जानना चाहते हो? हे राजन, कि कौन नाम नपत नहीं पुरवासी। मैं बताऊंगा। कौन नाम नपत नहीं पुरवासी, फिर कहाँ तुम सिंधु रजासी। आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और आप किसकी आज्ञा से इस वन में भ्रमण कर रहे हैं? अरे बालक, मैं धर्मराज का छोटा भाई, मेरा नाम अर्जुन है और मैं कुंती नंदन कहलाता हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ में रहता हूँ। मेरे अश्व को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हे राजन, मुझे आपका अश्व बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस अश्व को पकड़ लिया है। अब तुम अपने अश्व को यहीं पर त्याग करके अपनी इंद्रप्रस्थ नगरी वापस चले जाओ। अरे बालक, जो तुम यश चाहते हो इसे नहीं, तुम्हें दूसरा दिला देंगे। मुझे दूसरा अश्व नहीं चाहिए। अरे एक ना दो चार बता, दो चार नहीं चले, हमरे दिल तो बहुत है। ये मुझे यही अश्व चाहिए। अरे यूं तुमरे ले वाला नहीं है। क्यों? क्यों? फिर क्यों में वाली बात की हो? कहती हो अश्वेत का घोड़ा है। हाँ, और तुम भी छोटे से हो। युद्ध करना पड़ेगा। तो क्या मेरे पास में शस्त्र नहीं है? मैं युद्ध करूंगा, इसके लिए कुछ भी करूंगा, परंतु इस शस्त्र को आपको वापस नहीं करूंगा। धल्ला गोली खेले वाला इंतजाम नहीं है, खून खराबा हुई कुछ नहीं हो। हाँ तो समझो। अरे बच्चों, कि यह युद्ध स्थल है, वीरों का खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। कि यह युद्ध स्थल है, वीरों का खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कपाड़ों की, बाजार नहीं किसानों का।
फल वीरों का है, तुम जैसे नादान बच्चों का नहीं। ये कोई बाजार नहीं है जो मिष्ठान खाने आ गए। अरे कायर, क्या तू समझ रहा मुझको बता? सच्ची माता का लाल हूँ मैं, सच्ची माता का लाल हूँ मैं माँ के लिए खिलौना हूँ और सबके लिए लाल हूँ मैं माँ के लिए खिलौना हूँ और सबके लिए लाल हूँ तू मुझे बच्चा समझ रहा है? मैं अपनी माँ के लिए तो सिर्फ छोटा सा खिलौना हूँ और शत्रु के लिए कारवां। अरे बालकों, कि जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उसे तोड़ने में। तुम्हारे कि जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उसे तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश हूँ मैं तुम्हें छोड़ने में। हाँ, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश हूँ मैं तुम्हें छोड़ने में। अरे बालकों, अभी तुम्हारे दांतों का दूध नहीं सूखा है। इसलिए जाओ, ये गांडूधारी अर्जुन तुम्हें छोड़ रहा है। यदि मुझे पर दया आ रही है तो आप स्वयं माँ मैं वापस जाओ, यदि मुझ पर दया आ रही है तो आप स्वयं माँ बच जाए। यदि घर से जी अकुलाता है तो घर में बैठूंगी। यदि घर से जी अकुलाता है तो घर में बैठूंगी। यदि तुम्हारा रण से जी अकुला रहा है तो जाओ, ये गीत अपनी इंद्रप्रस्थ नगरी में गाना। यहाँ से वापस चले जाओ अन्यथा बालकों, कि तुम मुझे बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा तुझको। हाँ, तुम दोनों को। कि तुम मुझे बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा तुझको। कर देगा खट्टे दांत भी ये स्वाद चखाएगा तुझको। कर देगा खट्टे दांत भी ये स्वाद चखाएगा तुझको। अरे बालकों, दूध मुहे मुख से बड़ों से हंसी छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। मारो के बरसात के आगे जाएगा नहीं। ये कच्चे घर में जाए। मारो के बरसात के आगे ये कच्चे घर में जाएंगे। ये बाग वृक्षों के दिल डोली पृथ्वी पर पड़े।
तो ऐसा आता है तुझे पकड़ लूं और पृथ्वी पर पटक दूं, पर तेरी ये मधुर मूर्त देख करके इन हाथों को लज्जा आ रही है। तो तैयार हो जाओ। चलो। जय श्री कृष्ण। रण ही इसका निर्णय करो, कौन बड़ा बलवान। चाल मल युद्ध के लिए तत्पर हो जा। तुम जाओ कुछ बांधने के लिए ले आओ, तब तक मैं इससे युद्ध कर रहा हूँ।
हे प्रिय पिंगले, स्वामी देखो प्रिय पिंगले, अपना इकलौता पुत्र ताम्रध्वज ना जाने कहाँ को खेलने के लिए निकल जाता है। जो ये दरबार उसके बिना सूना सा सूना दिखाई देता है प्रिय पिंगले। सब कहते हो स्वामी। हे प्रिय, जब तक अपना इकलौता लाल ताम्रध्वज अपने इस दरबार में नहीं आता है, तब तक अपने लाल की प्रतीक्षा में लग जाते हैं प्रिय पिंगले। आओ करीब आओ।